ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की तीसरी राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं बुध यानी मरकरी की पहली राशि, ब्रह्मांड की तीसरी राशि मिथुन लगन के जातकों के बारे में। अब नए जो लोग मुझे सुन रहे हैं पहली बार, उनको बतलाना चाहूँगा कि मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। अर्थात अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है, फिक्र ना करिए, कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है उसके बाजू में कोई ना कोई नंबर लिखा होता है 1 से 12। जिस नंबर का वो नंबर होता है वो लगन मानी जाती है और वही मानी जाती है आपकी लगन और राशि। और मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं, बड़े सामान्य पैमाने पर रहते हैं। तो मैं श्रोताओं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप विशेष परिस्थिति से अगर गुजर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरा संपर्क कर भी सकते हैं और फीस जमा करवा करके विश्लेषण करवा सकते हैं। अब पहली अगस्त को 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी जब मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। नज़रों के सामने मिथुन लगन की जातकों की 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, आपके धन भाव में कर्क राशि में सूर्य विराजे है, पराक्रम के घर में तीसरे घर में मंगल बुध शुक्र के साथ मिलकर के त्रय ग्रह योग वाली परिस्थिति निर्मित हुई है। उसके साथ साथ पंचमेश केतु, चंद्रमा अष्टम भाव में मकर राशि में विराजे हुए हैं, भाग्य के घर में शनि, गुरु राहु का चांडाल योग बना करके मति भ्रमित पराक्रम भ्रमित प्रॉफिट के घर पे, लाभ के घर पे चांडाल योग बना करके दोनों युति बना करके विराजे है। तो ये है 9 ग्रह की परिस्थिति। अब भाग्य का घर में शनि का होना ये इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपको फल मिलेगा। अब यहाँ पे आप हार्डवर्क तो कर देंगे, प्रॉफिट के घर में, लाभ के घर में मति भ्रमित योग, या फिर मैं कह सकता हूं गुरु राहु का चांडाल योग मिला है। अब ये युति क्या प्रभाव डालती है? ये युति कुछ ऐसा प्रभाव डालेगी जहां पर आपने अगर चीज़ों को कैजुअली लिया तो हो सकता है आपको ऐसा अनुभव हो कि आपका टाइम वेस्ट हो गया किसी की मदद करते हुए, या फिर आप गलत जगह पे गलत व्यक्ति के साथ में बैठे हैं और आपने 100% एफर्ट दे दिया, रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, रिवॉर्ड उनको मिला। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है 9 ग्रह की परिस्थिति और हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अब कौन से वर्ग के जातक है जिस पे ये ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिजनेसमैन की मैं बातचीत जनरली मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ जीवन में जिसके पास पैसा होता है या जो लोग पैसे के पीछे ज़्यादा फोकस करते हैं वो अक्सर सक्सेस होना चाहते हैं हर व्यक्ति की तरह, लेकिन उनको पता होता है कि अंत में हमें पैसा ही चाहिए, चाहे फिर नौकरी करके आप लाए, चाहे फिर आप धंधा करके या कोई बिजनेस करके आप लाए। तो बिजनेस के बारे में बातचीत की शुरुआत करना चाहूँगा और बतलाना चाहूँगा कि आप प्रॉपर्टी के संबंधित डीलिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित आप डीलर्स के साथ में बैठे हैं या प्रॉपर्टी एस्टेट एजेंट के साथ में बैठे हैं, तो उनके साथ सोच समझ करके प्रैक्टिकल होकर के आप डीलिंग करिए। ये हो जाएगा, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये वैसा है, ये चीज़ें किंतु परंतु वाला जो इक्वेशन है उसको साइड में रखिए। प्रैक्टिकली सोच करके आप बैठेंगे और काम करेंगे तो फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी चीज़, निवेश कहाँ पे करना है, कहाँ पे किस व्यक्ति के साथ क्या बात करनी है, फ्यूचर में किसका प्रभाव क्या होगा, लॉन्ग टर्म गोल बना करके ज़िंदगी में आगे चलेंगे तो आपके लिए फ़ायदा वाली ये परिस्थिति होगी। अब फॉरेन संबंधित कामों में आपके लिए ये वक्त लाभ दिला सकता है। कैसे? फॉरेन संबंधित आप ट्रेडिंग में हैं, फॉरेन संबंधित आप डीलिंग कर रहे हैं, फॉरेन संबंधित वस्तु ला करके बेच रहे हैं, यानी कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं या दोनों काम सेपरेटली कर रहे हैं, तो भी मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद वाली परिस्थिति होगी, विशेषता से अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो। आगे जा कर के मैं बताना चाहूँगा कि
चीज़ों को अगर ऑर्गेनाइज करेंगे, प्लान करेंगे और अपनी स्पीड जो भी वर्किंग पैटर्न है उसको बदलते हुए स्पीड इंक्रीज करेंगे, तो मैं समझता हूँ फ़ायदा ज़्यादा होगा, आर्थिक लाभ 100% होगा और आपका फाइनेंशियल रोटेशन जितना भी होगा वो स्पीडअप होता जाएगा। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। आगे आगे मैनेजमेंट की जब मैं बातचीत करना चाहूँगा तो आपको चीज़ों को मैनेज करना होगा, विशेषता से अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे निवेश करना है, कितना निवेश करना है और इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या रहेंगे, इसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आप अगर बिजनेस के काम से बाहर जा रहे हैं, किसी अन्य काम से बाहर जा रहे हैं, यानी कि जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर से बाहर आना जाना अगर आपको प्रोफेशनली या पर्सनल लाइफ में बन रहा है, तो आपको आपकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ट्रैवल की प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपनी बजट की। अगर जितना बजट आप मैं समझता हूँ प्लानिंग करके चलेंगे तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा वो फ़ायदा दिलाता हुआ रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए मैं कहना चाहूँगा कि केवल जॉब किस तरीके से बदलनी है उसके बारे में ना सोचिए। जॉब में किस तरीके से आप डेडिकेशन दे, किस तरीके से डेडिकेशन के बाद में आपको कहाँ से लाभ मिले और किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट निकाल सके उसके बारे में सोचिए। चेंज योर वर्किंग पैटर्न, चेंज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क। मैं ये बताना चाहता हूँ, अपनी नज़रिए को बदलने की कोशिश करिए। चीज़ किस तरीके से आप एफर्ट बदलेंगे तो रिजल्ट अपने आप, परिणाम अपने आप बदलेंगे और आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद होगा। विशेषता से अगर आप सॉफ्टवेयर संबंधित काम कर रहे हैं, आईटी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वेब डेवलपर है, आप ऐप डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपके लिए ये वक्त बड़ा लाभदायक होगा। प्रॉपर्टी से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप रियल एस्टेट संबंधित रियल एस्टेट एजेंट के वहाँ या अन्य कोई एक्टिविटी कर रहे हैं प्रॉपर्टी के संबंधित, खरीदना बेचना पैसिवली नौकरी के साथ साथ, तो भी आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद और उन्नति वाला ये वक्त रहेगा। आगे जाकर के मैं बातचीत करना चाहूँगा निजी जिंदगी बारे में, यानी कि मिथुन लगन के लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बतलाना चाहूँगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर रहेगा, लेकिन अंत भला तो सब भला, आपके लिए वो परिस्थिति रहेगी इस पूरे महीने में। तो जितनी हो सके मन मुटाव दूर करने के प्रयास के अलावा आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए और देखते रहिए कि किस तरीके से आप अपनी निजी ज़िंदगी को आप बेहतर बना सकते हैं। यकीन मानिए, इस छोटे से उपाय की वजह से आपकी वर्किंग प्रोफेशन में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। घर और ऑफिस के बीच में, दोनों के बीच में जो बैलेंस कभी कभी अगर मिसबैलेंस हो जाता है या ऑफिस में मिसबैलेंस हो जाता है या उनका स्ट्रेस होता है, तो घर पे ना लाइए, लेकिन हाँ घर वालों के साथ में शेयर करिए और किस तरीके से उस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर अगर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ ये आपकी आधी जिंदगी या आधी जंग तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, जिंदगी अपने आप खुशनुमा बन जाएगी। अब यहाँ पर आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मिथुन लगन के विद्यार्थी वर्ग के बारे में। देखिए, आपके छोटे भाई बहनों से आपसे काफ़ी उम्मीद है, आप उनके लिए बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं, लाभदायक परिस्थिति आप उत्पन्न कर सकते हैं। छोटे बड़े दोनों भाई बहन के लिए आप उनके लिए वृद्धि ला सकते हैं, बरकत ला सकते हैं और उनके साथ समय बिताना और समय बिताने के साथ एक गोल्डन मेमोरीज आप बना सकते हैं जो ज़िंदगी में उनके हृदय में, आपके हृदय में वो हमेशा रहेगी और आपके जो प्रेम संबंध है वो हमेशा मजबूत बने रहेंगे। तो जहाँ तक हो सके अपने भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग अच्छी रखें और हो सके तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रेम पूर्वक बात करिए और उनके लाडले बन के रहेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये जो परिस्थिति है बड़ी अच्छी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए आगे जा कर के आईटी सॉफ्टवेयर वालों के लिए भी ये वक्त बेहतरीन रहेगा। मेडिकल और लॉ के स्टूडेंट के लिए भी ये वक्त मेहनत का रहेगा। जो भी आप मेहनत करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे अपनी पढ़ाई पे, आगे जाके आपके लिए लाभदायक परिस्थिति होगी।
विशेषता से अगर आप इस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके छोटे या बड़े भाई बहन हैं, तो आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के बाद में स्वास्थ्य के बारे में। मिथुन लगन के जातक जो भी मुझे सुन रहे हैं, उनके स्वास्थ्य कैसे रहेंगे पूरे अगस्त के इस महीने में। देखिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ तकलीफ दे सकती है, लेकिन आप यंग एज में हैं और इन तकलीफ़ों से दूर जा रहे हैं तो अच्छी बात है। आप जनरली अपनी रूटीन में रहना चाहते हैं, वर्किंग पैटर्न आपका सेम रहेगा, तो जितना हो सके उस वर्किंग पैटर्न को या उस रूटीन को बना करके चलेंगे तो आपके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ड्रंक एंड ड्राइव से बचिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करिए और बिना हेलमेट के आप ना निकलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुराना कोई रोग आपको तकलीफ दे सकता है तो अलर्ट रख करके आप रहेंगे तो मैं समझता हूँ आप सुखी रहेंगे। तो ये थी मेरी बातचीत मिथुन लगन के स्वास्थ्य के बारे में और अगस्त महीने के फल कथन के बारे में। जाने से पहले उपायों में मैं कहना चाहूँगा गणपति जी की पूजा करना मंगलवार वाले दिन विशेषता से, और श्रावण मास के इस पवित्र अवसर पर शिव जी की पूजा करेंगे। 11 बेलपत्र और दूध, काले तिल उन पे अर्पण करेंगे और ओम नमः शिवाय या ओम गंगाधराय नमः या 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेते हुए उनकी पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे तो ये वक्त फ़ायदेमंद रहेगा और खुशनुमा ये माहौल बना रहेगा। तो ये थी मेरी बातचीत मिथुन लगन के अगस्त महीने के बारे में। जाने से पहले आप श्रावण महीने के इस पावन अवसर पर आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं या फिर आप श्री यंत्र या रत्न खरीदना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।